नमस्कार। आज के इस सेशन में हम इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम्स लैब कोर्स कोड 2007 की लैब 7 जो है HTML टैग्स, उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। हमारे पिछले सेशंस में हम HTML टैग्स के बारे में पढ़ रहे थे और पिछले हमारे सेशंस में हमने HTML की जो बेसिक टैग्स हैं उनके बारे में देखा। उसके बाद हमने जो फॉर्मेटिंग से संबंधित जो भी टैग्स हैं उनको हमने डिस्कस किया और उसके बाद हमने इमेज से संबंधित जो भी टैग हैं उनको हमने डिस्कस किया और उसके बाद जो लिंक होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी इमेज पे क्लिक करने पे नया पेज खुले या किसी टेक्स्ट हमने लिख दिया कि क्लिक हियर। कई बार आपने देखा होगा वेबसाइट पे लिखा रहता है कि इस चीज को देखने के लिए यहाँ क्लिक करें, तो यहाँ क्लिक करें शब्द जो है, क्लिक करें शब्द पर क्लिक करने पे एक नया पेज खुल जाता है, उसे कहते हैं हाइपरलिंक, टेक्स्ट का हाइपरलिंक। तो उस टेक्स्ट के को हाइपरलिंक कैसे बनाएं उससे संबंधित जो हमारा ए टैग है उसके बारे में हमने चर्चा करी और उसी कड़ी में आज हम जो है अगले जो हमारा टैग है उसके बारे में चर्चा करेंगे, जो कि लिस्ट। लिस्ट आपने देखा होगा कि जैसे कई बार लिखते हैं निम्न 4 तरीकों से इस कार्य को किया जा सकता है, फिर 1 2 3 4 इस तरीके से 4 लिस्ट हमने 4 आइटम हमने बना दिए। तो ये लिस्ट जो है ये किस तरीके से हम बनाएं, इनके लिए HTML में कौन कौन से टैग हमारे पास उपलब्ध हैं, इन सब की चर्चा जो है अपन आज इस लैब में करेंगे। देखिए लिस्ट जो है वो 2 प्रकार की होती है। सबसे पहले तो हमें ये देखने की आवश्यकता है कि लिस्ट जो है वो 2 प्रकार की होती है। एक होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, एक होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, अनऑर्डर्ड का मतलब होता है जिसका कोई ऑर्डर निर्धारित ना हो, जिसका कोई क्रम निर्धारित ना हो। ठीक है, ऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब है जिसमें कोई क्रम निर्धारित हो। ठीक है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो लिस्ट है डॉट डॉट, इसमें कोई भी ऑर्डर निर्धारित नहीं है कि पहला आइटम ये है, दूसरा आइटम ये है, तीसरा आइटम ये, ऐसा कुछ नहीं है। बस केवल हमें ये पता चल रहा है कि एक आइटम ये है, एक आइटम ये है, एक आइटम ये है, एक आइटम ये है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं अनऑर्डर्ड। इनका कोई ऑर्डर नहीं है, इनका कोई क्रम नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर अगर इस लिस्ट की बात करें तो इसमें देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि इनका जो है एक ऑर्डर निर्धारित है। पहला आइटम, दूसरा आइटम, तीसरा आइटम और चौथा आइटम, तो इनका एक ऑर्डर यानी क्रम इनका एक निर्धारित है, इसलिए इनको कहते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें यही समझने की आवश्यकता थी कि ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है और अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है। तो HTML में आपकी दोनों टैग जो हैं वो इसमें आप यूज में ले सकते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। अपने जैसे भी आपकी आवश्यकता है आपके वेब पेज में, उस प्रकार की जो है लिस्ट आप यहाँ पर प्रयोग में ले सकते हैं। फिर हम सबसे पहले चर्चा करते हैं अनऑर्डर्ड HTML लिस्ट। अनऑर्डर्ड HTML लिस्ट जो है वो देखिए आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो अनऑर्डर्ड में यू आ गया सबसे पहले अनऑर्डर्ड का। इस अनऑर्डर्ड की स्पेलिंग देखें तो इसमें जो यू है वो हमने यहाँ से लिया और ये जो एल है दूसरा, इस एल को हमने लिस्ट से लिया। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट का जो टैग है वो हो गया यूएल। ठीक है, यूएल। तो ये स्टार्ट होता है यूएल से और इसको एंड किससे करेंगे, जो हमारा फॉरवर्ड स्लैश होता है उसके साथ, फॉरवर्ड स्लैश यूएल। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका क्लोजिंग टैग या एंड टैग या बंद करने का टैग। ठीक, तो ये जो यूएल है, इस उदाहरण को अगर हम देखें तो यूएल जो है वो लिस्ट स्टार्ट होगी और इस यूएल के साथ में लिस्ट जो है वो खत्म होगी। और इस यूएल का मतलब क्या है, अनऑर्डर्ड लिस्ट,
U से अनऑर्डर्ड, L से लिस्ट। ठीक है, फिर कह रहा है कि ईच लिस्ट आइटम स्टार्ट्स विद द LI टैग। ठीक है, यानी कि लिस्ट का हर एक आइटम जो है वो किससे स्टार्ट होगा, LI टैग से। अब LI टैग क्या है, LI टैग में L का मतलब है लिस्ट, L का मतलब है लिस्ट, L का मतलब है लिस्ट, और I का मतलब क्या है, I का मतलब है आइटम, I का मतलब है आइटम, यानी कि लिस्ट आइटम। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, लिस्ट आइटम। और UL का मतलब क्या हुआ, अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट। और LI का मतलब क्या हुआ, लिस्ट आइटम, लिस्ट का आइटम। ठीक है, अभी हमने क्या देखा, यही देखा कि एक जो हमारी लिस्ट होती है उनमें एक ये ऑर्डर्ड है या अनऑर्डर्ड है ये निर्धारित करना है, और फिर हर एक इस लिस्ट का आइटम क्या है वो निर्धारित करने हैं। तो ये ऑर्डर्ड या अनऑर्डर्ड तो कैसे निर्धारित हो रहा है, UL से। UL जो है उससे तो निर्धारित हो रहा है कि लिस्ट जो है वो अनऑर्डर्ड लिस्ट है, किस तरीके की लिस्ट है। और लिस्ट के फिर आइटम्स होंगे, तो आइटम निर्धारित किससे हो रहे हैं, LI से। LI से हमारे लिस्ट के जो आइटम्स हैं वो निर्धारित हो रहे हैं। ठीक है, इतना क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अगर इस लिस्ट की बात करें कि जो यहाँ पर एक एग्जांपल लिया गया है, इसमें इसका आउटपुट कैसा होगा, इसमें UL यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट है, फिर LI लिस्ट आइटम कॉफी, फिर लिस्ट आइटम टी, फिर लिस्ट आइटम मिल्क। तो अगर इसको मान लीजिए हम इस वेब पेज को देखेंगे तो कैसा दिखेगा, पहला ऐसे ब्लैक जो डॉट होता है वो, और फिर यहाँ पर कॉफी, फिर डॉट, और फिर यहाँ पर टी, और फिर ये पूरा टी स्पेलिंग आएगा यहाँ पर TEA, फिर डॉट, पूरा ब्लैक डॉट, और फिर मिल्क। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है हमारा यहाँ पर ये डिस्प्ले होगा। क्लियर है इतना अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में। अब देखिए बाय डिफॉल्ट अगर आप सिर्फ UL लिखते हैं, अगर आप केवल UL लिखते हैं तो UL लिखने से आपकी जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसमें डॉट जो है वो ब्लैक ब्लैक इस तरीके से आएंगे। ठीक है, डॉट फिर ब्लैक डॉट, ये देखिए जैसे ये है ना, ये वाला जो है इस तरीके के आपके ब्लैक डॉट जो है वो आपको हर एक लिस्ट के साथ पहले दिखेंगे। क्लियर है इतना, ठीक है। फिर हम अगला देखते हैं कि भाई देखिए इसमें यहाँ ब्लैक डॉट है, लेकिन ये वाला माइनस साइन से भी तो आ सकता है, ये भी तो एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है। आइटम जो है उनके आगे कई बार आपने ऐसे देखा होगा, कई बार आपने ऐसे गोला देखा होगा सर्कुलर, कई बार आपने ऐसे चौकोर भी देखा होगा, ऐसे गोला भी देखा होगा। तो ये जो है अलग अलग, हम इनको कैसे बदलें, इनको हम कैसे बदलें, इनको बदलने के लिए देखिए CSS आपको ये सब ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। आप तो सिर्फ ये ध्यान रखिए कि एक डिस्क हो सकती है, डिस्क का मतलब होता है इस तरीके का, डिस्क का मतलब होता है इस तरीके का, सर्कल भी इस तरीके का होता है, और स्क्वायर इस तरीके का होता है, और नन यानी कि कोई भी इसमें ना आए, उसके आगे कोई भी, जैसे ना तो ये ब्लैक हो, कुछ भी ना लिखा हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक उदाहरण देखते हैं, तो वहां पहले वाले उदाहरण में हमने केवल UL लिखा था। यहाँ पर अगर आपको स्टाइल चेंज करनी है कि भाई नहीं हमें ये ब्लैक गोला नहीं, हमें तो यहाँ पर स्क्वायर चाहिए इस तरीके का, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, स्टाइल यूज करेंगे। स्टाइल इज इक्वल टू लिस्ट स्टाइल टाइप। यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे, लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्ट स्टाइल टाइप। ये आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा किसमें, डबल कोट्स के अंदर, डबल कोट्स के अंदर। ठीक है, लिस्ट स्टाइल टाइप, फिर कॉलन, दो बिंदी वाला कॉलन, डिस्क। ठीक है, तो ये हमने चूज कर लिया यहाँ पर डिस्क। ये जो अलग अलग दिए हैं
डिस्क हो सकता है, सर्कल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है और नन हो सकता है। अगर हमें स्क्वायर लेना है तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, स्क्वायर, SQUAR, स्क्वायर। ठीक है। और ये अगर हम बात करें इसकी, मान लीजिए हमें कुछ नन लिखना है तो हम यहाँ पर नन भी लिख सकते हैं। ठीक है। और ये लिस्ट आइटम हो गई, फिर पहला आइटम, दूसरा आइटम, तीसरा आइटम, LI, और देखिए हर एक लिस्ट आइटम को भी यहाँ पर हमें बंद करना है। और फिर जब पूरी हमारी ये लिस्ट खत्म हो जाएगी तब UL से इसको बंद कर देना है। क्लियर है इतना? ठीक है। अब हम इसका एक आपको उदाहरण दिखा देते हैं कि इसका एक किस तरीके से हम लिस्ट आइटम बना सकते हैं। आपके सामने ही जो है इसको देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण ले लेता हूं यहाँ पर। इसको हम नोटपैड में ओपन कर लेते हैं, HTML फाइल है, नोटपैड में ओपन करके इसको हम एडिट कर लेते हैं। टाइटल दे देते हैं लिस्ट एग्जाम्पल, और यहाँ पर हम कर देते हैं दिस इज हेडिंग H1, और इसके बाद जो है इनको हम ये भी हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, और यहाँ से हम जो है UL, ठीक है। फिर इसके अंदर हमारा पहला LI आइटम 1, ये वाला आइटम को बंद कर देते हैं। फिर दूसरा आइटम LI आइटम 2, इस वाले आइटम को बंद कर देते हैं। फिर LI, ये तीसरा आइटम, आइटम 3, फिर इसको भी हमने बंद कर दिया। मान लीजिए 3 ही आइटम हम रखते हैं, तो अब हम UL से इसको बंद कर देते हैं। इसको हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, ब्राउजर में इसको ओपन कर लेंगे। हमारे ब्राउजर में इसको जो है हम ओपन कर लेंगे। तो ब्राउजर में ओपन करने के लिए इस पर राइट क्लिक कर देते हैं, राइट क्लिक करके ओपन विद क्रोम। तो जब ये ओपन होगा तो इसका आउटपुट हम देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। ये देखिए हमारा यहाँ ओपन हो रहा है, ये देखिए दिस इज हेडिंग H1। इसके बगल में मैं ये भी खोल लेता हूँ इसका कोड। तो दिस इज हेडिंग H1, ये वाला जो है वो लाइन किस वजह से आई, दिस इज हेडिंग H1 से। फिर हमने UL लिखा, UL में आइटम 1, तो ये आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3। हमने केवल UL लिखा है इसलिए यहाँ पर ये ब्लैक डॉट आ रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि ये डिस्क आ जाए, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, UL स्टाइल STYLE स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर। फिर हमने यहाँ पर जो देखा है वो, मान लीजिए हम डिस्क टाइप लाते हैं, तो डिस्क टाइप लाने के लिए लिस्ट स्टाइल टाइप इज इक्वल टू डिस्क, सॉरी यहाँ इक्वल टू नहीं, यहाँ क्या आएगा, कॉलन। ठीक है, क्लियर है इतना? और फिर लास्ट में क्या आएगा इसके, सेमीकोलन। अब चलिए इसको अब हम अगर रिफ्रेश करें तो हमारा जो कंटेंट है वो सॉरी देखिए यहाँ पर हमारा जो है
लिस्ट स्टाइल टाइप हमने यहाँ कर दीजिए सर्किल, मान लीजिए। सर्किल करने पे अब इसी को हम जो है यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। ये लिस्ट एग्जाम्पल हमारा पेज खुला हुआ है, इसको हमने रिफ्रेश किया तो यहाँ पर अब इस बार जो है इस तरीके के गोले आ गए, सर्किल आ गए, ठीक है। फिर अगर हम इसको मान लीजिए स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर करने पे यहाँ पर ये जो है रिफ्रेश करते हैं इस पेज को, ये देखिए यहाँ पर स्क्वायर आ गए। और अगर मान लीजिए हम यहाँ पर नन कर देते हैं, नन करने पे यहाँ पर अब कोई भी, ये देखिए यहाँ पर आइटम के आगे जो सिंबल आते हैं वो सारे के सारे हट गए, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो भी टाइप का हमें चाहिए, ये देखिए यहाँ पर एरो की इस बार 1 2 3 आ गया। तो ये कहने का मतलब है कि इस तरीके से आपको जिस भी स्टाइल का, जिस भी टाइप का आइकन चाहिए, बुलेट चाहिए, वो आप यहाँ पर यूज में ले सकते हैं, ठीक है। सो आज के हमारे इस सेशन में हम इतना ही डिस्कस कर लेते हैं, और आगे का जो पार्ट है वो हम हमारे अगले सेशन में डिस्कस कर लेंगे। धन्यवाद।